मतलब कि जैसे कि आप सतना में हैं तो सतना में सूर्य आपको पूर्व दिशा में ही दिखाई देगा। आप भोपाल जाएं तो जहां पे भी सूर्य उगेगा वो पूर्व दिशा ही होगी। लेकिन हमको भ्रम ये होता है कि भाई हमारे दाहिने साइड से कहीं सूर्य उग रहा है, कहीं बाएं साइड से उग रहा है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं आना। ये एक्चुअली होता क्यों है, हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि मान लो बच्चे एक बल्ब है जो एक फिक्स लोकेशन में है और हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमने अपनी लोकेशन शिफ्ट कर दी, ट्रेवल करने के बाद हम यहाँ पहुँच गए तो ये कहानी बदल गई। जैसे एक रूम में एक बल्ब लगा हुआ हो और हम अलग अलग लोकेशन में खड़े हों तो वो हमसे अलग अलग दिशा में दिखेगा। अब जब भी हम दिशाओं की बात करेंगे और पेपर पे बात करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। ये होगा N E S और W। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि पूर्व, साउथ यानी कि दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। ये चार दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से जिनके बारे में आपको जानना है। और ये डायग्राम इस पूरे चैप्टर के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको ये भूल गया तो आप क्वेश्चन को नहीं ला सकते, ठीक है। इसीलिए आपको ये डायग्राम आना जरूरी है। फिर इसके बाद चार और दिशाएं बनती हैं। कौन कौन सी? एक इसके बीच में होगी, ठीक है, बीच में मतलब कहीं भी हो सकती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ईस्ट नॉर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, यहाँ पे ठीक है साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, और लास्ट यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट और नॉर्थ, ये हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, उस पॉइंट से उत्तर दिशा में इतना बढ़ते हैं, फिर दक्षिण दिशा में बढ़ते हैं, फिर लेफ्ट लेते हैं, अगेन राइट लेते हैं, तो हम फाइनल किस पॉइंट पे होंगे। इस टॉपिक में बच्चों हम 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने वैरायटी क्वेश्चन पढ़ेंगे? 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इन 7 टाइप के बाद आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है। बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, सहयोग बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे आपका भी सहयोग रहे और हमारा भी फायदा हो, साथ साथ आपका भी फायदा हो। आप समझिए बात को। मैं एक बार इस डायग्राम को रिक्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये लिखा है प्यारे बच्चों N E S और W। तो NESW लिखा हुआ है। अब हम बोलते हैं कि हम इस पॉइंट पे बैठे हैं और हमने बोला कि हम नॉर्थ साइड में जा रहे हैं, मतलब इधर से आप सामने नॉर्थ तरफ मुंह करके आगे बढ़ रहे हो। अब वो बोलता है राइट साइड मुड़ते हैं। तो देखो राइट साइड मुड़ना मतलब क्या? राइट साइड मुड़ना मतलब क्या? 90 डिग्री, 90 डिग्री ये मुड़ना क्या हुआ? क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर बोला है राइट साइड मुड़ना, और लेफ्ट साइड मुड़ना मतलब क्या? इधर मुड़ना, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? तो यदि हमसे बोला है राइट साइड मुड़ने के बाद तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना पड़ेगा। ये सेम चीज हम इधर से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तब भी एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं? हम कहते हैं ये पूर्व है तो हम इधर पे खड़े हो जाएं और उसी तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नीचे आते हैं तो नीचे जब आएंगे प्यारे बच्चों, समझिए बात को, नीचे आएंगे तो राइट आपका ये हो जाएगा और लेफ्ट आपका ये हो जाएगा। जब इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो ये है राइट और ये है लेफ्ट। इस तरीके से कहानी चलेगी, ठीक है, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। दूसरी बात, इनके बीच में कहीं भी हो ये नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट लाइंस कुछ भी हो सकती हैं। सम टाइम हमको एंगल भी मिलेंगे और उन एंगल्स की भी हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। तो थ्योरी के नाम पे बच्चों इसमें यही बस है, थ्योरी बस इतनी सी है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइप 1 को आज डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए टाइप 1। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति
उत्तर की ओर जाता है, 100 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ठीक है, 50 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अब वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ट्रेडिशनल है, जो हमको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए समझना ही पड़ेगा। कि देखिए, सबसे पहले आप कहीं भी ये जरूर बनाएं, ठीक है, NESW, ठीक है, एक कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है, कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। भाई यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, उत्तर की ओर गया 100 मीटर चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। दायां मुड़ता है, दायां मुड़ा, ठीक है, दायां मुड़ा और 50 मीटर चला, यहाँ मिलके 50 मीटर चला। अब देखो ये इधर जा रहा था, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो अगेन ये 100 मीटर चला, तो यहीं आ गया इस डायरेक्शन में। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब इधर से नीचे आएगा तो बाएं कहाँ होगा, इस साइड, और 50 मीटर चलता है, ठीक है, 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, आप खुद बताइए, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो जब आप इससे मिलाएंगे तो ये फाइनली तो हम बताएंगे कि किस दिशा में चल रहा है, ये पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में ये चल रहा है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि वह पूर्व दिशा में चल रहा है। अब मजे की बात तो ये है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाला। अब ट्रिक क्या है इसकी, जब क्वेश्चन केवल और केवल आपसे ये पूछे कि फेसिंग या मूविंग डायरेक्शन, कि फाइनली किस दिशा में जा रहा है, किसको फेस कर रहा है, केवल अगर क्वेश्चन इतना पूछ के रह जाता है, उसके लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है, आपको सबसे पहले बताओ, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर है, तो सबसे पहले लिख दो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ लिख दिए, ठीक, फिर चलता है, उसके बाद दायां मुड़ता है, यानी कि तो लिख दो राइट, और 50 मीटर चलता है, फिर और एक बार दाएं मुड़ता है, एक और राइट, फिर 100 मीटर चलता है, अंत में वह लेफ्ट लेता है और 50 मीटर चलता है। बस ये कहानी आपको कर देनी है, ठीक है। इसमें अगर जितने राइट हैं उतने ही लेफ्ट हैं तो उनको उड़ा दो, मतलब एक राइट और एक लेफ्ट को कंपनसेट करने के लिए काफी है। अब नॉर्थ से राइट में चले जाओ, तो देखो नॉर्थ से राइट में हमेशा आपके पास एक ही विकल्प बचेगा, तो नॉर्थ से राइट में, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट, तो ईस्ट यानी कि आपका आंसर हो गया, ईस्ट आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन फिर से देता हूं, एक दूसरा क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे उड़ाने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है, दूसरा क्वेश्चन, कि शुरू में वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, शुरू में वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसने एक राइट लिया, कुछ मीटर चला, फिर एक लेफ्ट लिया, कुछ मीटर चला, फिर एक राइट लिया, कुछ मीटर चला, अगेन एक राइट लिया, कुछ और मीटर चला, फिर एक लेफ्ट लिया, तो फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है। हमको ये डायग्राम बनाने में नहीं पढ़ना है, बस एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, बस। ईस्ट के राइट में क्या होता है, तो जो ईस्ट के राइट में क्या होता है, साउथ, तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में है, साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब थर्ड नंबर, कि एक व्यक्ति शुरू में, एक व्यक्ति शुरू में साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, वह एक बार लेफ्ट लेता है, फिर से एक लेफ्ट लेता है, फिर से एक लेफ्ट लेता है, और अगली बार भी एक लेफ्ट लेता है, तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। आपको ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों, कि जब भी कभी भी 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट एक साथ आ जाता है, उस कंडीशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो देखो 4 बार लेफ्ट आ गया ना, तो डायरेक्शन वही रहेगी,
सेम यानी कि साउथ। यही क्वेश्चन अगर ये भी पूछ लेता कि भाई साउथ है, एक राइट लिया, अगेन एक राइट लिया, एक राइट लिया, एक राइट लिया, तो डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। अब इसमें कुछ नोट लिखना है आपको। नोट ये है, दो राइट या दो लेफ्ट डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। फोर राइट या फोर लेफ्ट डायरेक्शन नो चेंज रहेगी। डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चनों की हद दिखाता हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, वह 200 राइट टर्न लेता है और 100 लेफ्ट लेता है, तो फाइनल डायरेक्शन उसकी क्या होगी? फाइनल डायरेक्शन उसकी क्या होगी? आप समझो भाई, चार अगर कोई भी आ गया तो काम खत्म। क्या इस 200 में 4 का भाग जाता है? 4 पंचे 20, कटम कटम 50, बिल्कुल। जब 4 का भाग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई डायरेक्शन का फेल नहीं होने वाला। 100 में क्या 4 का भाग जाता है? बिल्कुल 25, तो बस डायरेक्शन क्या रहेगी? 9। आप बड़बड़ा जाओगे कि 200 राइट ले रहा है, 200 लेफ्ट ले रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 4 का जोड़ा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इस कॉन्सेप्ट में एक लास्ट वैरायटी बचती है प्यारे बच्चों, जो हम कवर करा देते हैं। ठीक, अब हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो नहीं लेता रहेगा। एक बीच की डायरेक्शन की भी बात करी थी हमने कि मान लो एक व्यक्ति पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक राइट लेता है, एक लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, ये है। तो अब इसमें आप जो है क्या करेंगे भाई, एक राइट से एक राइट लेफ्ट को, एक राइट से एक लेफ्ट को तो उड़ा देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को कैसे मैनेज करोगे भैया? देखो, एन ई एस और डब्ल्यू है, आप यहाँ कहीं हो। अब इससे राइट यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे पहुंचना है, तो बस इससे राइट का मतलब क्या लिखा था हमने? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पहुंचना है। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट इज द आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।